हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं हम आप सब बहुत अच्छे होंगे, सभी लोग भले चंगे होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देसी लाइफ स्टाइल। और आप सभी को मेरी यानी रिया की तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की नई शुरुआत और हमारी सुबह की शुरुआत हो रही मम्मी के कामों के साथ। तो मम्मी ना कल खेत गई थी, वहाँ से मटर के पौधे ले आई हैं, जो कि इनमें जो फलियाँ लगी वो पकने लगी हैं और इनमें दाने भी अच्छी तरह से पड़ गए हैं। अब इनको घर पे तोड़ लेते हैं और उसके बाद धूप में डाल देंगे और कुछ की सब्जियां बना लेंगे, बाकी दाल बन जाएगी। और हमने कई बार वीडियो में दिखाया है, हाँ जी, अपने खेत में जो मटर के पौधे हैं ना, वो पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं कटने लायक। तो मम्मी थोड़ा थोड़ा करके रोज लाती हैं, कुछ की तो सब्जियां बन जाती हैं और कुछ धूप में डाल दिया जाता है। और इधर हमारे सूर्य देवता भी उदय हो चुके हैं, तो इनको भी कर लेते हैं सादर प्रणाम। तो दोस्तों, आज सुबह का पूरा काम हो गया था, उसके बाद हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। और ठीक उस काम के बाद इधर हम आ गए थे क्यारी में, पौधों को पानी डालना है। और पिछली वीडियो में हमने दिखाया था कि जब हम गुलाबी कलम लगा रहे थे तब वो पौधा छोटा था, अच्छे से चल गया है। कभी कभी ना हमारी कजरी बिटिया जब इधर बांधी जाती हैं तो काफ़ी नुकसान कर देती हैं, तो कुछ पौधों की पत्तियां वगैरह वो खा लेती हैं। और वो ये काम हमेशा नहीं करती, पर कभी कभी ना घात लगा लेती हैं। जब उनको मौका मिल जाता है तब ये काम कर देती हैं। पौधों को उन्होंने नुकसान कर दिया है, पर क्या ही किया जाए, उनमें इतनी समझ कहाँ दोस्तों। उसके बाद हम आ गए थे कमरे में। आज हमने सुबह बिस्तर नहीं रखे थे, तो अब आ गए थे इनकी तय लगा के रख देते हैं। और आज है डेट 28 फरवरी, दिन शनिवार। कल की वीडियो में आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वाला बिस्तर नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें मम्मी कभी कभी दोपहर में लेट जाती है आराम करने के लिए, तो इसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, अपना समेट के पूरा रख दिया है। तो अब चलते हैं छत पर क्योंकि रसोई की पुताई भी बाकी है, उसको भी करना है। तो चलिए चलते हैं, जल्दी से वो भी काम फिनिश कर लेते हैं। तो शाम को सारे काम तो हो गए थे, पर ये वाला काम सुबह ही किया जाता है अधिकतर तो। और सुबह खाना भाभी किचन में ही बना लेती हैं, ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं होता है, इसलिए ये भी काम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने चूल्हे की राख इकट्ठा करके इसको भर लिया था, फिर कर लेते हैं पुताई। और किसी ने कमेंट किया था, दीदी आपकी रसोई बहुत अच्छी लगती है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सोच भी रहे थे इसका थोड़ा काया पलट कर देते हैं, कुछ ही दिनों में तालाब की मिट्टी से दीवारों का काया पलट होगा। और मम्मी एक नया चूल्हा बनाने के लिए बोल रही थी। तो रसोई में ना जो पहले 2 चूल्हे रखे थे उनमें से एक फूट गया था, यही कारण था उसको हटाने का। और रसोई की पुताई करने के बाद नीचे हम आ गए थे नापदान पे। यहाँ पर धुल रहे हैं हम आलू, क्योंकि इनकी बनानी है हमें चिप्स, जो कि इसके बिना तो होली अधूरी होती है। आलू की चिप्स हो या आलू के पापड़ या मीठी या भुजिया, इन तीनों का होना तो भाई बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमने ले लिए थे 5 किलो आलू और इनको 2 से 3 पानी बहुत अच्छी तरीके से धुल लेते हैं। और सभी आलू को धुलने के बाद हम ले चलते हैं इनको छत पर और वहीं इनकी चिप्स कटाई करेंगे। और कल मम्मी लोगों ने कुछ आलू की बना ली थी चिप्स, तो आज थोड़ी ही बनाने वाले हैं, और वो भी रंग बिरंगी। कल मम्मी लोगों ने सिंपल बनाई थी, यानी सादी, कोई भी कलर नहीं पड़ा था। और दोस्तों, होली तो रंगों का त्यौहार है, इनमें जब पापड़ भी रंग बिरंगे होते हैं ना, तो और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने सभी आलू को अच्छी तरह से धुल लिया था 2 से 3 पानी में। और फिर चलते हैं छत पर और इन सभी आलू को लेके हम छत पे ही चलेंगे, वहीं पर चिप्स बनाएंगे और वहीं धूप में डाल देंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे छत पर।
और छत पर आने के बाद हम लोग लग गए थे आलू को छीलने के लिए। तो एक टब में तो आलू रखी थी, दूसरे टब में हमने पानी भर के रख दिया है और छील कर उसी में डालते जा रहे हैं। ये क्या होता है दोस्तों, हमारी आलू काली नहीं पड़ती हैं और फिर चिप्स भी सफ़ेद होते हैं। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना होता है। तो हम एक एक करके सभी आलू को अच्छी तरह से छील लेते हैं। और उधर हमारी मम्मी भी आ गई थी हेल्प कराने के लिए। और यहाँ पर हम लोगों ने आलू छील भी लिया था, ये देखिए। लो भाई, अभी तो पापड़ बन के तैयार भी नहीं हुए और हमारे गांव के मेहमान ना खाने आ गए। ये देखिए बंदर मामा जो आ गए थे सुबह सुबह। इन दिनों तो इन लोगों के मज़े ही मज़े हैं, कुछ ना कुछ तो खाने को मिल ही जाता है। सभी की छत पे चिप्स पापड़ वगैरह सब पड़े रहते हैं। इस टाइम में इनकी टोली भी बहुत ज़्यादा आती है, काफ़ी परेशान भी कर लेते हैं कि चलिए खाएं तो कोई बात नहीं, नुकसान भी बहुत करते हैं तो देखना भी पड़ता है छत पर। और फिर यहाँ पर हम लग गए थे चिप्स बनाने के लिए। और यहाँ पर हम चिप्स कटर से अच्छे से इनको काट लेते हैं। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से कट जा रही थी। और आपको इनको पानी में ही काटना है, ना कि बाहर। आलू को भी पड़े रहने देना है पानी में और हम चिप्स भी पानी में काटेंगे। तो यहाँ पर हमने ना सादी वाली चिप्स बनाई थी, ना कि जाली वाली। कि जिस तरफ से जाली वाली कटती है ना, वो वाला ठीक नहीं है। उससे ना हमारी उतनी अच्छी चिप्स नहीं बनती हैं जितना इससे बन जाती हैं। और ये देखिए कितनी बढ़िया सी कट गई हैं। तो हम इसी प्रकार सभी आलू को काट लेते हैं। फिर चूल्हा जलाकर उसमें पतीले में पानी रख देते हैं गर्म होने के लिए। और आपको ना आलू छीलने में टाइम लग सकता है, पर इनको काटने में नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है, पर ज़्यादा नहीं लगता है। बहुत ही आसान तरीके से कट जाता है। यहाँ पर पतीली पर रख दिया गया है पानी और ये पानी भी बॉईल होने लगा है। लेंगे हम नमक और थोड़ा कलर बनाएंगे, कलरफुल चिप्स, तो कलर डालेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सभी चिप्सों को 2 साफ पानी में धुल लिया था। ये देखिए ना कितना गंदा पानी निकला है, जबकि हमने पहले भी आलू को साफ पानी में धुल लिया था। चलिए इनको भी अच्छी तरह साफ पानी में धुल के फिर चढ़ाते हैं पतीली पर। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है इनको पकाना। इनको बहुत सावधानी से पकाया जाता है कि ज़्यादा ना ही कच्ची रहें और ना ही गले। इनको उबालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, चूल्हे में पतीली या भगोना कढ़ाई में आप पानी रख देते हैं और उसको अच्छे से उबलने देते हैं। डाल देते हैं अपने स्वाद अनुसार नमक और रंग में डालेंगे इच्छानुसार हम पीला कलर। रंग। और फूड कलर ना आपको आसानी से गली मोहल्ले के परचून की दुकान पे मिल जाता है। वो कलर लेना है वो आप ले सकते हैं और डाल सकते हैं। तो यहाँ पर पतीली में हमने पानी को अच्छी तरह से उबाल लिया था। अब इनमें डाल देते हैं आलू की चिप्स को और फिर ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, अच्छी तरह चला लेना है। और दोस्तों हमें 5 से 10 मिनट तक पकाना है, उसके बाद निकाल लेना है। और यहाँ पर हमने डाला था खौलते हुए पानी में पीला रंग। और चलाते वक्त भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये फूट ना पाए, क्योंकि अभी तो हम चला रहे हैं कोई बात नहीं, जब ये गल जाती है ना, यानी कि पक जाती है, तब वो फूटने लगती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर हम ये सारे काम निपटा रहे थे और इधर हमारी मम्मी लगी थी आलू को चिप्स कटर से और भी चिप्स से बना रही थी, क्योंकि जितनी बनी थी वो हम उबालते जा रहे थे और मम्मी इधर काटती जा रही थी। और आग को हमें तेज ही जलाना होता है। ये देखिए आप लोगों ने चिप्स पापड़ वगैरह बना लिए कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियाँ। तो यहाँ पर हम देख रहे थे एक चिप्स को निकाल कर कि ये पकी कि नहीं पकी। इनको नाखून दबाकर देख लिया जाता है। अगर नाखून दब गया ना तो वो अच्छी तरह से बन गई हैं। तो हिसाब से तो हो गया था। फिर हमने मम्मी को भी दिखाया तो मम्मी बोल रही थी निकालो फटाफट से इनको। भाई चलिए इनको झन्ने से निकाल कर हम किसी बर्तन में रख देते हैं और थोड़ी देर ठंडा हो जाने के बाद हमने बिछा लिए पॉलीथीन, उसमें डाल देते हैं रखने के लिए। चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं इनको, वरना ना बहुत गड़बड़ हो जाएगी, सारा मामला बेकार हो जाएगा। एक देरी ना करते हुए ये काम भी कर लेते हैं।
यहाँ पर उबल की सारी चिप्सें तैयार हो चुकी थी, ये बढ़िया सी उबल गई थी। चलते हैं इनको धूप में डाल देते हैं सूखने के लिए और अच्छी तरह से फैला देते हैं। फिर दोस्तों धूप के तो क्या ही कहने, देखिए ना 10 बजे की धूप लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है मानो 12-1 से कम ना हो। और पॉलीथीन को हमने एक बार पहले ही पोंछ लिया था, पर दोबारा ही पोंछ लेते हैं। यहाँ पर जब हम धूप में डालते हैं ना, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो चिप्स है ना एक के ऊपर एक ना हो पाए, यानी कि चिपक ना पाए, मतलब कि अलग ही अलग रहे। अगर सूख जाती है ना फिर चिपक जाती है तो फिर अच्छी नहीं लगती बाद में। और यहाँ पर जो हमने कलर डाला था ना पीला, वो हल्का ही था, गाढ़ा नहीं था। तो जब कलर हमें तभी डालना है जब पानी खौलने लगता है ना, तब हम डाल देते हैं कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगे। तो हमने यहाँ पर लिया था पीला रंग और हल्का ही डाला था, ज़्यादा गाढ़ा नहीं डाला था, क्योंकि हमने पीले में 2 प्रकार की बनाई थी, एक गाढ़ा पीला और एक हल्का पीला। और यहाँ पर डाल देते हैं सभी चिप्सों को धूप में। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि व्रत वाली भी चिप्स बना लेते हैं, उसमें ना नमक नहीं डालते हैं, बाकी सब इसी तरीके से बना के तैयार करते हैं। जब उनका व्रत वगैरह रहता है तो घी में तल के खा लेते हैं और फिर व्रत के दौरान खाते हैं। और फिर वापस से रसोई में आकर पतीली में चढ़ा दिया था पानी गर्म होने के लिए, और इसमें इस बार हमने डाला था हरा रंग, और ठीक उसी प्रकार हम इस बार भी पका लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी हरे रंग की भी चिप्स बनकर तैयार हो चुकी हैं और इनको भी धूप में डाल देते हैं सूखने के लिए। और दोस्तों जब भी चिप्स पापड़ वगैरह बनाना होता है तो हम लोग सुबह से लग जाते हैं, क्योंकि धूप ना होने पाए, जब धूप हो जाती है ना तो बहुत ही मुश्किल होता है बनाना। और तब भी करते करते ना दोपहर आराम से हो ही जाती है, और हम लोगों को बनाते बनाते ना 10 से 2 आराम से बज गया था। पहले कटाई की गई, फिर उबाला गया, थोड़ा थोड़ा करके कलर डाले थे ना, तो बारी बारी से फिर पानी गर्म करना पड़ता था, काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। तो लो जी, यहाँ पर ये हरी वाली बनकर भी तैयार हो चुकी हैं। इनको भी पॉलीथीन में डाल लेते हैं सूखने के लिए। ये देखिए अच्छी तरह से पक गई थी। और यहाँ पर भाभी भी आ गई थी, क्योंकि अकेले बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। कह रही थी चलो जल्दी से हम भी करवा देते हैं तो फटाफट हो जाएगा। जो यहाँ पर बगल में पड़े हुए पापड़ हैं ना, वो अरारोट मैदा के हैं। सूख तो गए थे मगर डाल दिए गए थे धूप में, और फिर इनको अच्छी तरह से डिब्बे में भर के रख दिया जाएगा। उनको सूखने में 2-3 दिन का टाइम लगा था, पर चिप्स में ऐसा नहीं है, ये 1 दिन में अच्छी तरह से सूख जाएंगी। इनमें ना थोड़ा सा कम टाइम लगता है सूखने के लिए। धूप अच्छी निकली है और आपने सुबह ही बना लिया है तो शाम तक अच्छी तरह से सूख जाती हैं। और ये देखिए हमारी पूरी छत ना पापड़ों से भरी हुई है, भिन्न भिन्न प्रकार के पापड़ हैं यहाँ पर। और फिर कुछ बाद में हमने यहाँ पर सिंपल चिप्स बना ली थी बिना कलर वाली। दोस्तों अब जो हम पका के निकाल रहे हैं ना, ये लास्ट बार है। अब हमने बनाया है हल्का डार्क पीला रंग, और उस बार जो बनाई थी ना हमने हल्का बनाया था, इस बार गाढ़ा डाल दिया था। और दोस्तों सच बताए ना, जब जब हम कलर डाल रहे थे हम भूल ही जा रहे थे शूट करना, क्योंकि इतनी ज़्यादा जल्दी थी ना, ये करना है वो करना है और भी काम निपटाते जा रहे थे। और जैसे ही पानी खौलने लगता ना, हम फटाक से डाल देते, पता ही नहीं चलता था। यूँ मानिए हमें याद ही नहीं रहता था कि चलो अच्छा शूट कर लेते, फटाक से डाल देते थे। और ये चीज़ जब वीडियो एडिट कर रहे थे ना, तब हमें ध्यान आई थी। तो लो भाई, हमने यहाँ पर सभी चिप्सों को बना के तैयार कर दिया था। ये देखिए हमारी कितनी बढ़िया सी लग रही रंग बिरंगे चिप्स। तो दोस्तों चिप्सों से हमें मिल चुकी है फुर्सत, बना के तैयार कर दिया है। तो दोस्तों जब ये सूख जाएंगी ना, फिर हम आपको तेल में फ्राई करके ज़रूर दिखाएंगे और आप लोगों को खिलाएंगे भी। आप लोग बताइएगा कि हमारी चिप्सें कैसे बनी हैं। इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और सुबह से लगे पड़े हैं ना, अब बज चुके हैं 12:30, मिल चुकी है हम लोगों को फुर्सत। शायद पूरी ना पापड़ों से भरी हुई ये भी चिप्स हैं, ये आज बनाई गई हैं। और ये हैं सूजी के, मैदा के, अरारोट। और इन सभी पापड़ों को शाम को समेट के रख लेंगे डिब्बे में।
तो दोस्तों चिप्स पापड़ तो बनके तैयार हो चुके हैं, इनसे फुर्सत मिल चुकी है। और आज सुबह से हमने अपना कुछ काम नहीं किया था, सब लोग इसी में लगे थे क्योंकि सुबह का टाइम ना बहुत जल्दी से निकल जाता है, धूप बहुत जल्दी आ जाती है। हमें करनी है थोड़ी बहुत घर की सफाई क्योंकि ज़्यादा दिन तो बचे नहीं होली में और सारे काम निपटाने हैं। सफाई नीचे कर लेते हैं और फिर बरामदा छत वगैरह तो होती रहती हैं। मेन जगह कर लेते हैं जिसमें ज़्यादा टाइम हमको लगता है, और कपड़े लत्ते भी धुलने हैं। बहुत सारा काम फैला पड़ा हुआ है और दिन थोड़ा कम बचे हैं, तो जल्दी इस करेंगे, हो जाएगा। दोस्तों अब हम आपसे मिल रहे हैं शाम को। यहाँ पर हमारी चिप्स सूख के तैयार हो चुकी थी, तो दोपहर में भी हमने एक दो बार पलट के इधर उधर सुखा लिया था, उससे क्या हुआ ना जल्दी सूख गई थी। अपना इनको समेट के रख लेते हैं और ये अच्छी तरह से सूख चुकी थी। और फिर हम अभी आपको तल के दिखाएंगे, आप लोग देखिएगा कितनी बढ़िया सी बनी थी, एकदम कुरकुरी मार्केट जैसी। और ये हमारी रंग बिरंगे चिप्स हैं, उधर शादी वाली पड़ी थी। और फिर यहाँ पर हम डिब्बे में भर के रख देते हैं क्योंकि जो काम तुरंत हो जाता है ना वो उसको टाइम फिर नहीं लगता है। तो भाई बारी आ गई थी अब इनको तलने की और आप लोगों को दिखाने की। हम आ गए थे किचन पर। हमने चिप्से सुखा ली हैं और इसको उठा के ले आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने धूप से चिप्से उठा के ले आए हैं और इसको अब भून के आपको दिखा दिया है तेल में फ्राई करके। यहाँ पर हमने गैस पे चढ़ा दी थी कढ़ाई और उसमें डाल दिया था सरसों का तेल। अब इसमें फ्राई करते हैं और तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया था। ये देखिए हमने एक एक करके सभी चिप्सों को फ्राई कर लिया था और बहुत ही आसानी तरीके से फ्राई हो गई थी। तो यहाँ पर हमने सभी चिप्सों को फ्राई कर दिया था और गैस को बंद कर देते हैं, ढक के रख देते हैं तेल और देते हैं सबको खाने के लिए। और आप इनको जब चाय के साथ खाएंगे ना तो क्या ही कहने होते हैं, मज़े और भी हो जाते हैं। और हमारे यहाँ आलू के पापड़ से ज़्यादा चिप्स ना ज़्यादा ही पसंद की जाती है, मम्मी को स्पेशली यही पसंद है। ऐसे तो सभी लोगों को पसंद होती है। और ये देखिए हमारी चिप्स तैयार हो चुकी हैं तलकर। तो दोस्तों आइए आप लोग भी खा के बताइए हमारी चिप्स कैसी बनी। बनी है ना कुरकुरी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।